हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन। सो मैंने यहाँ A11, A12, A13 लिखा है। तो ये जो नंबर्स हैं नीचे, ये क्या डिनोट करते हैं? I, J, where I is the position of the row and J is the position of the column। तो यानी हर एक नंबर उस एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन कर रहा है। जैसे A22 में विच इज़ दिस एलिमेंट A22 और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट A22? दिस एलिमेंट A22 लाइज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यानी जो हम पहला नंबर लिखते हैं I, दैट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द रो, और जो दूसरा नंबर लिखते हैं J, दैट इज द पोजीशन ऑफ द कॉलम। सो वी कैन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट बाय लुकिंग एट I, J। तो ऐसे हम नेविगेट करते हैं डिटर्मिनेंट में कि हमें कौन सा एलिमेंट चूज़ करना है, उसकी पोजीशन बोलते हैं हम। जैसे मुझे लास्ट एलिमेंट चूज़ करना है तो मैं बोलूँगा कि A33 इज़ दैट एलिमेंट बिकॉज दिस एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देख सकते हो आप यहाँ थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है A33। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट। लेकिन हमें पोजिशन क्यों डिफाइन करनी है एलिमेंट्स की? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर की कंसेप्ट क्या है? माइनर हम एक एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, यानी हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा। सो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम। यानी क्या? अगर हमें सपोज A12 का माइनर निकालना है तो A12 का माइनर निकालने के लिए हमें A12 के रो को और A12 के कॉलम को एलिमिनेट करना होगा, और जो कोई एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट द रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट विच वी आर कंसिडरिंग, एंड देन the remaining elements have to be written in determinant form, and that is nothing but minor of the element which we are finding out. So we denote the minor of Aij by M of Ij. Capital M of Ij is the denotation for minor. So suppose आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल दिखाओ, सिर्फ थ्योरी से हमें सब कुछ नहीं समझता। That's why सपोज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये डिटर्मिनेंट कंसिडर करो डेल्टा, उसमें हमें फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ एलिमेंट 23। सो एलिमेंट 23 कौन सा है? ये है A23। इसका माइनर कैसे निकालते हैं? A23 का रो हाइड कर दो, A23 का कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ एलिमेंट्स बचते हैं दैट इज नथिंग बट आवर माइनर। सो हमें उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। सो व्हाट रिमेन्स? A11, A12, A31, A32. So this is how we define minor of any element. तो यहाँ डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ 9 माइनर्स निकाल सकते हैं हम। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट माइनर्स फॉर अदर एलिमेंट्स टू। हर बार आपको क्या करना है? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देना है, और फिर जो कोई एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में सीखे थे कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, सो दैट नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनर वेरी इजीली। माइनर से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट है कोफैक्टर ऑफ Aij। जैसे हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, वैसे ही हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है C ऑफ Ij, यानी कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। C ऑफ Ij इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j इंटू M ऑफ Ij। ये M ऑफ Ij क्या है? माइनर है, इसलिए मैंने बोला कि कोफैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर, बिकॉज
कोफैक्टर के फॉर्मूला में माइनर आता ही है, यानी अगर हमें किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो पहले हमें उसका माइनर निकालना पड़ेगा और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। -1/i+j यानी क्या कि जो रो और कॉलम पोजीशन होगी उस एलिमेंट की उनको ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ C21 then how we will find out by using this formula? So simple है, -1/2 + 1 into minor of 21. So minor of 21 कैसे निकालते हैं वो तो हमने सीख लिया है, एंड कोफैक्टर निकालने के लिए इस फॉर्मूला में सिर्फ माइनर की वैल्यू पुट करनी है। सो आंसर क्या आएगा, -1/2 + 1 is 3। अगर आपको -1/2 ऑड पावर मिल रहा है सो आंसर इज -1, और अगर आपको -1/2 इवन पावर मिल रहा है देन आंसर इज 1। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि अगर -1/2 है सपोज, तो -1/2 इज नथिंग बट -1 इंटू -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो ये 2 के लिए जैसे +1 हो रहा है वैसे हर एक इवन पावर के लिए आंसर +1 आएगा। तो ये आपको याद रखना है सिर्फ कि -1 की साइन निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, और माइनर की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 21 इज माइनर ऑफ 21, क्योंकि यहाँ -1 आएगा, ऑड पावर है 2 + 1 is 3। So this is how we find out cofactor of aij। तो हमें माइनर और कोफैक्टर की थियरी यूज करके एक इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है वापस a11 a12 a13 3/3 डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमने सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, फिर उसका रो कॉलम हाइड करके जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका हम 2/2 डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट माइनर ओनली, राइट, क्योंकि हम एक प्रकार से माइनर ही ले रहे हैं। इस एलिमेंट को हाइड करके, रो कॉलम हाइड करके जो कुछ एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर विच वी फॉलो वाइल फाइंडिंग आउट द माइनर। सो हम एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और हम इस माइनर को कोफैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So if we write the expansion of determinant in cofactor form, then the formula becomes first element into cofactor of that first element plus second element into cofactor of second element plus third element into cofactor of third element. So हम determinant की value ऐसे भी find out कर सकते हैं if we know the cofactor values of first 3 elements. इस टाइप के एक्सपांशन को हम कहते हैं रो एक्सपांशन। सो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिलेटेड विथ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो हमें ये माइनर और कोफैक्टर की कंसेप्ट सीखनी ही क्यों है? बेसिकली ये कंसेप्ट हमें काम आने वाली है 12th स्टैंडर्ड में, जहां हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होती है एडजॉइंट मेथड। उस एडजॉइंट मेथड में हमें इस माइनर और कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 12th की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। सो इफ़ वी नो हाउ टू फाइंड आउट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स देन वी कैन फाइंड आउट ए इनवर्स ऑल्सो। सो ये यूज़ है माइनर और कोफैक्टर का। तो आप बोलोगे कि सर आपने थियरी तो सब बता दी, लेकिन सपोज हमें नहीं समझ में आया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो टेंशन मत लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल। इफ वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ए विच इज 2 1 1 3 -1 2 2 4 1। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1, यानी C31 फाइंड आउट करना है।
तो मुझे पता है कि कोफैक्टर का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। देयरफॉर सी ऑफ 3 1 क्या आएगा, -1 रेस टू 3 + 1 इज 4 इंटू माइनर ऑफ 3 1। तो यहाँ हम कौन से सिचुएशन में आ गए कि अगर हमें कोफैक्टर ऑफ 3 1 निकालना है तो हमें माइनर ऑफ 3 1 निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि -1 की पावर इवन है, यानी इसका आंसर +1 आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू माइनर ऑफ 3 1 कैसे निकालेंगे, 3 1 कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट है 2। सो हमें अगर माइनर ऑफ 2 निकालना है तो क्या करते हैं, हम 2 के रो को और 2 के कॉलम को हाइड कर देते हैं और जो कुछ डिटर्मिनेंट बचता है उसे हम लिख लेते हैं। सो इट इज़ 1 1 -1 और 2। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट वी गेट एंड वी नो हाउ टू सॉल्व 2/2 डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। सो यहाँ 2 × 1 इज 2 माइनस, अभी यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस साइन आती है, लेकिन -1 × 1 इज ऑल्सो -1। सो यहाँ माइनस माइनस +1 हो जाता है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। So 2 + 1 is 3 and hence we have found out the cofactor of element 3 1. So element 3 1 का cofactor C31 होता है and the value of that cofactor is 3. So this is how we find out minors and cofactors of any determinant. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस है और उसमें हम ये सब देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो हमें 9 टाइम्स माइनर निकालने पड़ेंगे और 9 टाइम्स कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। सो मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में।